प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा। बहुत समय पहले की बात है। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली दैत्य थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और पृथ्वी को बचाया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर शत्रु बन गया। उसने अमर होने और तीनों लोकों पर राज करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न दिन में हो, न रात में, न घर के अंदर हो, न घर के बाहर, न भूमि पर हो, न आकाश में, न किसी अस्त्र से हो और न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप का अत्याचार। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने आदेश दिया कि कोई भी देवता की पूजा नहीं करेगा, सब केवल उसी की पूजा करेंगे। जो उसकी आज्ञा नहीं मानता उसे मृत्युदंड दिया जाता। भक्त प्रहलाद का जन्म में। इसी हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। आश्चर्य की बात यह थी कि दैत्यों के राजा का पुत्र होने के बावजूद प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और नारायण नारायण का जाप करता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना पुत्र ही उसके शत्रु विष्णु का भक्त है तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया कि विष्णु उसका शत्रु है और पूजा केवल हिरण्यकश्यप की ही होनी चाहिए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालनहार हैं, वे सर्वव्यापी हैं। प्रहलाद को मारने के प्रयास। अपने पुत्र की भक्ति से हारकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निश्चय किया। विष का प्याला। उसने प्रहलाद को विष का प्याला पीने को दिया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लेकर विष पी लिया और वह अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाना। उसे पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, पर हाथी भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सके। पहाड़ से फेंकना। उसे एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे अपनी गोद में झेल लिया। हर बार प्रहलाद भगवान की कृपा से बच जाता, जिससे हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ जाता। होलिका दहन। अंत में